इस बार बीजेपी को गाय के नाम पे वोट अच्छा। मिलेंगे कि गोबर मिलेंगे? उनको गोबर ही मिलेगा। जब लंपी वायरस से गाय की ये पीड़ा देखी हम लोगों ने और ये बहुत परेशान गायें हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, तो क्या गौरक्षक दल आपको कभी नजर आए कि वो गाय को चारा डालने, उसकी सेवा करने, पानी पिलाने, दवाई देने, गौरक्षक दल से कोई आया? जब चुनाव आता है तब वो निकलते हैं, फिर कहीं पे आपको नजर नहीं आएंगे। हिंदू मुसलमान को झगड़ाना है तो वो निकलते हैं। गौ माता के लिए वो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले के बजरंग दल वाले, ये लंपी वायरस चल रहा था, कहीं आपको कहीं भी नजर नहीं आए। 27 साल हो गए, बीजेपी गई नहीं, फिर जीत गई। अभी जो 2022 का चुनाव आए, बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे लोग। हम जो गौ माता है हिंदू धर्म का वो प्रतीक माना जाता है, और जो हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब ये लंपी वायरस आया तो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है वो कहाँ चले गए थे? हिंदुत्व क्या है वो उनको पता नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व क्या है वो उनको पता होता है तो गौ माता के लिए वो आते, सहाय करने के लिए आते। केंद्र में जो सरकार है वो अमित शाह गुजरात से बिलोंग करते हैं, मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी भी नहीं आए। एक शब्द भी उनको कहीं भी बोला हो तो मुझे बता देना। देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति कब टिकेगी? लोग रहेंगे तब टिकेंगे। हमारा देश कब बचेगा? लोग रहेंगे तब बचेगा। लोग ही नहीं रहेंगे, किसान ही नहीं रहेंगे, तो ये देशभक्ति करने वाला कौन उनको लिए बचेगा? इस देश में गाय के नाम पर भी खूब राजनीति होती है। गाय वैसे तो दूध देती है, लेकिन भारत में एक पार्टी है बीजेपी जो गाय से वोट भी ले लेती है, उसके नाम पर वोट भी मिल जाते हैं। लेकिन गाय को अगर कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, तो क्या वही पार्टी गाय की मदद करती है? इस समय लंपी वायरस ने बहुत नुकसान किया है और मैं गुजरात में मौजूद हूँ। गुजरात में और पूरे देश में हालांकि गौ माता के नाम पर तमाम राजनीतिक बातें की जाती हैं, लेकिन गुजरात, राजस्थान में गौ पालन जो लोग करते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा लंपी वायरस से। कई हजार लाखों का जो नुकसान है गाय का वो हुआ है। लोगों की गायें मर गई हैं। गौशाला में एक तरीके की महामारी है। तो जैसे कोरोना में इंसान परेशान थे उस वायरस से, इसी तरह लंपी वायरस से ये जो गाय है, गोवंश है, वो परेशान हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोगों को मदद उस तरह से सरकार की तरफ से नहीं मिली जो सरकारें गाय के नाम पर राजनीति करती हैं। तो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के गृह राज्य गुजरात में क्योंकि चुनाव है, तो हम चुनाव यात्रा पर निकले और हमने देखा कि गाय हैं यहाँ बहुत सारी, और गाय क्योंकि लंपी वायरस से पीड़ित हैं, और क्या सरकार ने किसानों की मदद की है, गोपालन करने वाले लोगों की मदद की है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में मुकेश जी हैं जो कि यहाँ बनासकाठा के रहने वाले हैं, और बनासकाठा अपने आप में एक डेयरी उत्पाद के लिए जाना जाता है। बनास डेयरी है, बहुत मशहूर डेयरी है, और यहाँ की ज़्यादातर आबादी दूध से जुड़े हुए उत्पादन पर ही निर्भर करती है, उसी से उनका गुजर बसर होता है। तो मुकेश जी, अभी ये बताइए कि लंपी वायरस का क्या सिचुएशन है? कंट्रोल हो पाई है या अभी भी गायें जो हैं वो पीड़ित हैं? जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात में पहला केस लंपी वायरस का 23 मार्च महीने में आया था, और जब दस्तक दे रहे थे वो लंपी वायरस, और गवर्नमेंट को भी सजग किया था सब लोगों ने कि लंपी वायरस आ रहा है, लेकिन जब शुरुआत का दौर था तब भी गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गौ माता के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात में जो लंपी वायरस है, और ख़ास तौर पे जो ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वो पशुपालन के व्यवसाय पे आधारित है, और इधर डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर भी बहुत बड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से भी कुछ सहाय नहीं मिली। गवर्नमेंट की ओर से जो गौ माता हैं, गाय हैं, उनको भी कोई सारवार नहीं मिली। उनके लिए जो दवाएं मिलनी चाहिए, उनके लिए रसीद देनी चाहिए, वो भी इतना ज़्यादा नहीं मिला है। और हर गांव में ये जो धानेरा तहसील है, और इस हर गांव में मेरे हिसाब से हर गांव में 1500 से भी ज़्यादा गाय की मौत हुई है सिर्फ लंपी वायरस के लिए। तो इतनी ज़्यादा गायें मारी गई इस बीमारी की वजह से। अब बता सकते हैं अगर इनमें से किसी कोई गाय लंपी पीड़ित हो तो उसमें क्या कुछ हुआ है? जैसे वहाँ पे मुझे एक नज़र आ रही है गाय, उसके शरीर पे वो जो निशान हैं वो लंपी वायरस की वजह से हुए हैं। हाँ, ये लंपी वायरस के आप ये देख पा रहे हो। जो लंपी वायरस बहुत खतरनाक वायरस है, क्योंकि जो जिस गौ माता को लंपी वायरस होता है तो उनके जो शरीर है उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और गुमड़े हो जाते हैं, और
पग में भी बहुत कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन और बहुत ही रिबा रिबा कर वो गौ माता मर जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार गौ माता के नाम पे मत राजनीति करती है, लेकिन जब भी गौ माता के लिए कोई भी परेशानी आती है, कोई वायरस आता है, तो उनके लिए सारवार नहीं करती है, मदद नहीं करती है। और मेरे हिसाब से ये जो सब ये धानेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, और ये धानेरा विधानसभा क्षेत्र में हर किसान पशुपालन के आधारित अपना घर चलाता है, अपना व्यवसाय चलाता है। लेकिन आज तक कभी गवर्नमेंट ने उनकी जांच नहीं की कि कितने वायरस से गाय माता हैं, कुछ भी नहीं हुआ है इधर, और किसान को बहुत बड़ा आर्थिक भी नुकसान हुआ है। तो जिन गाय की मौत हुई है, चूंकि ये गौशाला है तो यहाँ पे पालन भी करते होंगे, गांव में भी देख रहा था कि इस एरिया में बहुत सारे लोग गाय को पालते हैं क्योंकि डेयरी है तो दूध बेचते हैं। जिनका नुकसान हुआ उनको मुआवजा कोई मिला है कि एक गाय के मरने पे हम इतना कुछ मुआवजा दें? सरकार ने दिया है, गुजरात सरकार ने? मैं आपको बताना चाहूँगा, लंपी वायरस की तो बात छोड़िए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 और 22 की गुजरात विधानसभा का बजट सत्र मिला, और बजट सत्र मिला तब गाय के लिए जो गौशाला चलती है उनके लिए 500 करोड़ की उन्होंने जाहिरात की, लेकिन अभी तक वो सहाय नहीं मिली है। मोदी जी कुछ नहीं विचार रहे हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं गौ माता के नाम पे। अभी वो 500 करोड़ की भी सहाय नहीं मिल रही। आंदोलन बहुत बड़ा गुजरात में चल रहा है, गौशाला वाले आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। लंपी वायरस के लिए 1 रुपया भी उन्होंने अभी तक सहाय घोषित नहीं की है। कोई ऐसा बजट नहीं बनाया? कोई बजट नहीं है गुजरात में। अच्छा, ये बताओ मुकेश मुझे कि बहुत बार ऐसी खबरें आती हैं कि गाय कोई ले जा रहा है तो उसको पकड़ के परेशान करते हैं। मॉब लिंचिंग की तमाम घटनाएं हमने इस देश में देखी। एक गाय की रक्षा के नाम पे एक दल बना जिसे गोरक्षक दल कहा गया। बहुत सारे ऐसे अपने स्वयंभू गोरक्षक दल बन गए और उन्होंने नाम दिया कि हम गाय को बचाने के लिए। जब लंपी वायरस से गाय की ये पीड़ा देखी हम लोगों ने और ये बहुत परेशान गायें हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, तो क्या गोरक्षक दल आपको कभी नजर आए कि वो गाय को चारा डालने, उसकी सेवा करने, पानी पिलाने, दवाई देने, गोरक्षक दल से कोई आया? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे आगे आए, अपने स्वयं के आगे आए और दवाई कुछ दी, ऐसी कुछ नज़र आई। गौरक्षक वाले हो तो लोग भी आए। और इधर मैं आपको वो वाला गोरक्षक नहीं, एक तो आपने हो गया कि आपको गाय से प्रेम है इसलिए आप आ गए। मैं उस गोरक्षक दल की बात कर रहा हूँ जो राजनीतिक है, बीजेपी वाला है, जो आरएसएस वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, जो गाय के रक्षा के नाम पे बड़ा तांडव मचाते हैं। हमने देखा है यूपी गुजरात में खूब मामले आए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भगवा झंडा लपेट के जो है वो निकल जाते हैं रात में तलवार लेके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब चुनाव आता है तब वो निकलते हैं, फिर कहीं पे आपको नजर नहीं आएंगे। हिंदू मुसलमान को झगड़ाना है तो वो निकलते हैं। गौ माता के लिए वो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले के बजरंग दल वाले, ये लंपी वायरस चल रहा था, आपको कहीं भी नजर नहीं आए, किसी भी जगह पे नहीं आए नजर। सिर्फ मतदान की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं, गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो गौ माता है हिंदू धर्म का वो प्रतीक माना जाता है, और जो हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब ये लंपी वायरस आया तो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है वो कहाँ चले गए थे? मैं आपको पूछ रहा हूँ, वो कहाँ चले गए थे? कहीं पे नजर नहीं आए। यदि सरकार को हिंदू धर्म के लिए फीलिंग्स है, उनके लिए फीलिंग्स है, तो लंपी वायरस के लिए हर किसान को सहाय के लिए उनको जाहिरात करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको सिर्फ राजनीति करनी है। राजनीति की आप बात कर रहे हैं, राजनीति करने का सभी को अधिकार है, लेकिन राजनीति 2 तरह की होती है। एक रावण जैसी राजनीति होती है, एक राम जैसी राजनीति होती है, एक दुर्योधन जैसी राजनीति होती है, एक भगवान कृष्ण के जैसी राजनीति होती है। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हैं वो रावण जैसी राजनीति कर रहे हैं, दुर्योधन जैसी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने का 2 तरीका है, वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन वो असत्य के पक्ष में है, गौ माता के पक्ष में नहीं है। हिंदुत्व क्या है वो उनको पता नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व क्या है वो उनको पता होता तो गौ माता के लिए वो आते, सहाय करने के लिए आते। सरकार उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। और मैं
केंद्र में जो सरकार है वो अमित शाह गुजरात से बिलोंग करते हैं, मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी भी नहीं आए, एक शब्द भी उनको कहीं भी बोला हो तो मुझे बता देना। अब देखिए, अब राम राज का, रावण राज का जिक्र तो फिर वो कहीं और ही लेके जाता है चीज़ों को। गाय के नाम पे जो राजनीति होती है, जो बड़े बड़े मन से नाम लिया जाता है, गाय माता का जिक्र होता है, बजट भी है, यूपी जैसे राज्यों में तो बड़े बड़े बजट गाय के नाम पर बनाए गए हैं। गाय के नाम पर जो इस देश में राजनीति होती है और मुद्दों की राजनीति, पानी की राजनीति, ये गौशाला को अगर फंड नहीं मिल रहा, इसकी बाढ़ नहीं बनी है, बिजली आ रही कि नहीं आ रही है, उसमें के बीच में फ़र्क करना चाहिए। गाय की राजनीति के बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गौशाला हैं, गुजरात में बहुत बड़ी बड़ी गौशाला हैं, उनको चलाने के लिए पैसे भी की ज़रूरत पड़ती है। गुजरात सरकार ने 2021 और 22 में जो विधानसभा सत्र हुआ, इसमें गुजरात सरकार ने घोषणा की कि गौशाला के लिए 500 करोड़ की हम सहाय दे रहे हैं। को जाहिरात हो गई, लेकिन अभी तक सहाय नहीं पहुंची है, नहीं मिली है, मदद नहीं मिली है। मदद नहीं मिली। तो जो ये गौवंश है, इसका जो रख रखाव है, आप आइए थोड़ा सा हम घूमते हैं ये गौशाला को। ये देख रेख कौन करता है? पैसा कहाँ से आता है? क्या सब लोग दान देते हैं? हाँ हाँ, जो गांव में जो गौशाला है वो गांव वाले पैसा इकट्ठा करके उनको चलाने के लिए मदद रूप होते हैं। सभी गांव वाले मिलकर ये गौशाला चलाते हैं और थोड़े थोड़े मिलकर सब पैसे इकट्ठे करके ये गौशाला चलाते हैं। अब प्रेम भाव से सब लोग को एकता दिखाकर ये गौशाला चलाते हैं और गांव वाले ही सरकारी मदद नहीं मिलती? सरकारी मदद नहीं मिल रही है। अच्छा, तो जब चुनाव हैं आपके यहाँ पे, अभी कुछ दिन में वोट डाले जाएंगे, तो वोट डालते हुए आप बता रहे हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे गाय की मौत नहीं हुई है। ऐसा ही हमने कोरोना काल में देखा था। कोरोना काल में भी बहुत ऐसे नुकसान हुआ लोगों का, बहुत परेशानियां हुई, नौकरियां गई, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन सरकार फिर भी जीत गई है ना। जब चुनाव होते हैं तो जहाँ पे जीत जाती है। गुजरात में जब आपके यहाँ वोट डालेंगे लोग, जो परिवार लंपी वायरस की वजह से नुकसान हुआ है, गाय ने पीड़ा झेली है, वो एक मुद्दा बनेगा क्या? चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? गाय के नाम पर, लंपी वायरस के नाम पर वोट में असर पड़ेगा? जो ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, पूरा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वो पशुपालन के व्यवसाय पे आधारित है और पशुपालन के व्यवसाय पे आधारित है और सरकार पशुपालन के लिए कुछ भी मदद नहीं दे रही है। तो पिछले चुनाव हुए, बनासकांठा विधानसभा क्षेत्र की 9 सीटें, इसमें 6 सीट कांग्रेस ने जीती थी। ये यही असर है, क्योंकि वो इधर किसानों के लिए, फार्मरों के लिए तो सरकार कुछ सोचती नहीं है। ये विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो पानी का प्रॉब्लम है। 27 साल से इधर बीजेपी है, मैं 27 साल से बीजेपी है, तो मैं उनको पूछ रहा हूँ कि 27 साल में आपने किसानों के लिए, पानी के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। केंद्र सरकार ने, आपको मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने 1 साल पहले गुजरात सरकार को एक रिपोर्ट दी और ये रिपोर्ट में गुजरात सरकार को ये बताया कि गुजरात में पानी का बहुत प्रॉब्लम है और खास तौर पे उत्तर गुजरात, जिसमें बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा और पाटन जो डिस्ट्रिक्ट है, उनमें पानी का बहुत प्रॉब्लम है और यदि आप जल व्यवस्थापन नहीं करोगे तो आने वाला वक्त किसानों के लिए बुरा आएगा। ये केंद्र सरकार ने खुद रिपोर्ट दी है। केंद्र सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है कि गुजरात सरकार को भी बोला है कि आप कुछ करिए। लंबे समय से आपके आंदोलन भी होते हैं, कनाल बनाओ, लाओ, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उनको देशभक्ति की बात करते हैं। देशभक्ति कब टिकेगी? लोग रहेंगे तब टिकेंगे। हमारा देश कब बचेगा? लोग रहेंगे तब बचेगा। लोग ही नहीं रहेंगे, किसान ही नहीं रहेंगे, तो ये देशभक्ति करने वाला कौन उनको लिए बचेगा? तो फिर आप देखिए, देशभक्ति तो ऐसी होगी कि जिस गाय को वो माँ कह रहे हैं, ऐसे ही फिर देश के नाम पे भी देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने का काम हो रहा है। लेकिन ये सारी समस्याएं जब समझ में आ रही हैं, लोगों को पता है, फिर वोट कौन दे रहा है? जीत कैसे जा रहे हैं? नहीं, गुजरात में पिछले चुनाव हुए तो कांग्रेस सत्ता के नजदीक पहुंच गई थी। नजदीक पहुंचना अलग बात है, लेकिन 27 साल हो गए बीजेपी गई नहीं, फिर जीत गई। अभी जो 2022 का चुनाव आया है, बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे लोग। कौन आएगा फिर? कांग्रेस आएगा, ये मैं पक्का कह रहा हूँ। लेकिन मैं भी घूम रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस तो अभी लड़ी नहीं रही, बहुत तीखे थे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो गुजरात है, गुजरात में अभी थोड़े दिन पहले ही यूथ कांग्रेस ने बहुत बड़ी रैली निकाली, अंबाजी से उमरगाम तक उन्होंने रैली निकाली। बहुत लोग, हजारों की संख्या में लोग जुड़े
और 2100 किलोमीटर की उन्होंने रैली निकाली, पद यात्रा उन्होंने की। अभी सेकंड फेज भी सोमनाथ से स्टार्ट हो रहा है और ये सुईगाम तक आएगा। पूरा गुजरात घूम रहे हैं, यूथ कांग्रेस अपनी रैली निकाल रहे हैं, सीनियर कांग्रेस भी इतने ही मेहनत कर रही है। तो आने वाला वक्त है वो बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि जो ये हिंदुत्ववादी जो राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो हिंदुत्व के विरुद्ध की राजनीति है। गौ माता हिंदुत्व धर्म का प्रतीक है और गौ माता हिंदुत्व धर्म का प्रतीक है, लेकिन आज लंपी वायरस से पूरा गुजरात पीड़ित है, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ भी साय नहीं दी। तो क्या है, वो हिंदुत्व विरोधी है। वो हिंदुत्व की राजनीति देखिए, उनसे बेहतर तो कोई कर नहीं पा रहा आज के दिन। कोई कर नहीं रहा है। वो आके बोलेंगे किसी दिन कि भाई हमको जो है ना पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, एयर स्ट्राइक करनी है ना। पुलवामा के बाद आपने देखा क्या हुआ, चुनाव से पहले हुआ तो जीत गए चुनाव। किस दिन आके बोलेंगे कि हमको जो इनका कोई नेता बोल देगा मुसलमानों को भगाओ यहाँ से। तो ये हिंदू मुस्लिम चीन पाकिस्तान करके देशभक्ति बैठ के हिंदुत्व करके कि अभी राम मंदिर बना दिया, अभी मथुरा का झगड़ा कर दिया कि हमें कृष्ण का भी मंदिर बनाना है, उधर काशी में वो ज्ञान व्यापी वाला शुरू हो गया वहाँ पे। तो कैसे हराएंगे भाई साहब, वो तो बहुत माहिर लोग हैं। अभी गोडसे के दौर में सब लोग गांधी के साथ है अभी, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी चुनाव आता है तो वो हिंदू मुस्लिम का आता है। लोग मतलब इधर की जो राजनीति है, लोग जो थोड़े भोले भाले हैं और इनकी लागनी में आकर, फीलिंग्स में आकर थोड़े चले जाते हैं, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि हर बार चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम, हर बार चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम। अभी तो वो उनको भी पता चल गया है कि हमको गुमराह कर रहे हैं। लोगों को हिंदुत्व की जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है उनसे अब मतलब नहीं है। उनको रोजगार चाहिए। उनको जो बेरोजगार लोग हैं वो हर युवा पूछता है मोदी जी को कि हमको रोजगार दिलाओ, हमको रोजगार ही चाहिए। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो गॉडसे और गांधी दोनों को एक साथ में वो पूजती है। प्रधानमंत्री जी इधर जो है वो गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं, उनकी कोई एमपी एमएलए जो है वो उधर गॉडसे को पूजा कर रहे होते हैं। तो वो पार्टी तो बहुत ही अद्भुत है इस मामले में। हम तरस रहे हैं, गुजरात के लोग तरस रहे हैं, और मोदी जी की एक भी सभा में, हिंदुस्तान में जो उन्होंने सभा की हो, भारत देश में सभा की हो, महात्मा गांधी का नाम लिया हो तो हमें बताइए। विदेश में जाते हैं तो गांधी के नाम पे अपनी वाहवाही को लेते हैं, लेकिन इधर देश में बताइए उनकी ऑफिस में गांधी जी का फोटो है क्या? जो पीएम साहब का दफ्तर है उनमें गांधी जी का फोटो है क्या? मैं पूछ रहा हूं उनको। लेकिन जब विदेश जाते हैं तो गांधी जी का नाम लेते हैं, इधर आते हैं तो गोडसे का नाम लेते हैं। आते हैं जब आपके यहाँ पे तो आश्रम भी जाते हैं गांधी के। आश्रम सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। दिखावा कर करके सरकार तो बना रहे हैं ना। दिखावा है। बीजेपी वालों को, उनको एक बीजेपी वालों को पूछ लीजिए कि गोडसे मुर्दाबाद, और यदि बोल जाए तो मैं गुलाम हो जाऊं। बड़ी बात कर रहे हैं आप तो। मुकेश, मैं कुछ आखिरी सवाल ले रहा हूं क्योंकि गाय से जुड़ी हुई चर्चा है हमारी, और इस वीडियो में खासकर हम गाय से जुड़ा हुआ मसला ले रहे हैं। गाय पे अभी आप लोग क्या, कोई सरकार की तरफ से कोई मिलने आया, मदद करने के लिए आया कि भाई इतना कुछ हो गया है इस मामले में, अभी हमको मदद करनी चाहिए? क्योंकि चुनाव भी था, चुनाव भी आने वाला है, सरकार को भी तो डर होगा ना कि वोट मिलेंगे कि नहीं मिले। सरकार आई क्या आपके पास में? ये विधानसभा धानेरा और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में 9 विधानसभा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भी बीजेपी का लीडर प्रांत कचेरी गया हो तो मुझे बताना कि ये साय हमको देनी चाहिए, ये लंपी वायरस के लिए दवा चाहिए, एक भी आवेदन पत्र दिया हो तो मुझे बताइए। लेकिन आपके ही गुजरात में आपको याद होगा ऊना कांड हुआ था एक, जिसमें दलित बच्चों को ये बोला कि वो गाय की चमड़ी उधेड़ रहे हैं और फिर उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया। वो तस्वीरें सब आई थी। तो वो ऐसे लोग जो गाय के नाम पे इतना कुछ कर देते हैं, जब गाय को ज़रूरत होती है तब क्यों नहीं आए वो? उन लोगों से तो सवाल बनता है ना कि जब ज़रूरत थी तब नहीं आए आप लोग। खोखला हिंदुत्व है, सिर्फ हिंदुत्व की बात है और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी गाय का मुद्दा आता है ना, जो गौ माता का ये लंपी वायरस का है, जो ये रोग आया, बहुत ही इतना बड़ा रोग आया, तो लंपी वायरस का आया, तो एक भी टीवी चैनल में भी वो नहीं बोल रहे हैं। टीवी वाले चीता दिखा रहे हैं कि चीता ले आए नामीबिया से। ये जो बड़ी बड़ी चैनल है
वो चीता दिखा रहे हैं। मोदी जी का जन्मदिवस था, इस दिन वो चीता का बड़े बड़े फोटो शूट करवा रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश को, हमारे देश के नौजवानों को चीते की जरूरत है या रोजगारी की जरूरत है? मैं आपको पूछ रहा हूँ। इस बार मैं आपको, ये जो गुजरात में मोदी जी का जन्मदिवस था, तब गुजरात में जो ये जो चीते के बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया में भी बहुत बड़े बड़े कवरेज चल रहे थे। गुजरात को, हमारे देश को चीते की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत है। हमारे इधर जो ये देश है, हमारा धानेरा विधानसभा है, उनको चीते की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत है। हमारे देश को अभी पूरा हिंदुस्तान लंपी वायरस में है, तो ये लंपी वायरस के गौ माता के लिए सारवार और साय देने की जरूरत है, चीते की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने भी डिसाइडमेंट किया है कि उनकी चीता इस बार 2022 में जला दो, मोदी जी की। ये चीते से चिता पर पहुंच गए हैं। मुकेश, आखिरी सवाल ले रहा हूं। धानेरा का तो चलो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, आपका कांग्रेस के प्रति जो है वो आप अपनी जाहिर कर रहे हैं अपनी इच्छाएं। गुजरात में, पूरे गुजरात में गाय जो है बीजेपी को गोबर देगी कि वोट देगी, ये बता दीजिए। वोट देगी अब, वोट देगी। क्योंकि ये जो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हर किसान को आर्थिक जो रोजगार मिलता है वो ये पशुपालन के आधारित भी है। मेरे को लग रहा है आप मेरा सवाल शायद समझ नहीं पाए। मेरा सवाल है, गाय बीजेपी को गोबर देगी कि वोट देगी? इस बार बीजेपी को गाय के नाम पे वोट मिलेंगे कि गोबर मिलेंगे? उनको गोबर ही मिलेगा, उनको गोबर भी मिलेगा। अभी जो जो गौ माता के नाम पे जो राजनीति करते हैं लोग को समझ में आ गया है लंपी वायरस के लिए। एक भी बीजेपी नेता किसी भी के लोगों के साय के लिए प्रांत कचेरी रजूआत करने के भी लिए नहीं गया। एक भी उनका जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उन्होंने अपने लेटर पैड पे साय मिले गौ माता के नाम पे पशुपालन को, वो भी नहीं गया। दवाई मिले, जब लंपी वायरस था तब दवाई मिले, उन्होंने एक भी रजूआत नहीं की। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है आपकी गुजरात से सीधे। और जिस गाय को हिंदूवादी जो लोग हैं, हिंदू मान्यताओं में आस्था रखने वाले लोग माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं, जिसके अंदर कहते हैं कि इनके देवी देवता रहते हैं, अगर उस गाय के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी, उस गाय के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी के लोग, नेता, गोरक्षक दल, जब इनकी गाय माता परेशान है, पीड़ा में है, बीमार है, मैं इसको सिर्फ एक पशु के तौर पे भी देखता हूँ कि पशु को अगर कोई बीमारी है और वो किसान की बहुत एक करीबी एक परिवार का हिस्सा होती है गाय, क्योंकि उससे उसकी आमदनी भी जुड़ी हुई होती है, एक परिवार के सदस्य के तौर पे भी होती है, तो जिसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या उसकी मदद उनको नहीं करनी चाहिए थी? ये सवाल तो ज़रूर है। और अगर चुनाव में ये मुद्दा बना तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा या फिर जय गौ माता कह के बीजेपी जो है वोट ले लेगी? इसका जवाब जो है वो आप भी दे सकते हैं, कमेंट करके अपनी राय बताएं। और जो बातचीत है उस पर भी आप अपनी राय ज़रूर लिखें। बाकी आप हमारे चैनल को देखते रहें, क्योंकि लगातार हम आपको गुजरात मॉडल में जनता की मन की बात बता रहे हैं, किसी और के मन की बात नहीं, सीधे जनता के मन की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बातचीत कैसी लिखी, इस बारे में आप अपनी बातें लिखें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।